सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं ए पाठ्यक्रम रस परिभाषा। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति मिलती है उस आनंद को रस कहते हैं। स्रहा कविरौ भवि असावा भय। ये मैंने रसों का एक सूत्र बना रखा है जिससे आप सभी रसों को एक साथ याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस अक्षर से क्या रस बनता है। अक्षर रस का नाम स्थायी भाव। श्रेय से श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति प्रेम। हा से हास्य रस, हास स्थायी भाव है। कैसे करुण रस, शोक। वी से वीर रस, उत्साह। रव से रौद्र रस, क्रोध, क्रोध इसका स्थायी भाव है। भय से भयानक रस, भय स्थायी भाव। वी से विभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा भाव। ऐसे अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय। शा से शांत रस, निर्वेद, वैराग्य। वा से वात्सल्य रस, वात्सल्यता, वत्सल, वत्सलता, ये इसके स्थायी भाव हैं। भय से भक्ति रस, भगवत प्रेम। रस के अंग भाव, विभाव और अनुभाव, ये 3 प्रकार के रस के अंग होते हैं। भाव मन के विकारों या आवेगों को भाव कहते हैं। भाव 3 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, भाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव ये हर मनुष्य के हृदय में स्थायी होते हैं। हर मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, जो वो स्थायी भाव होते हैं। और संचारी भाव ये स्थायी भावों के सहयोगी होते हैं। ये पानी के बुलबुले की तरह उठते गिरते रहते हैं। और कुछ उदाहरण: शंका, जड़ता, चिंता, उग्रता, हर्ष, गर्व, स्मृति, असूया, ईर्ष्या, उत्सुकता, तंद्रा, ये सब क्या है? संचारी भाव हैं। और स्थायी भावों के बारे में हमने अभी ऊपर चर्चा की थी। यहाँ पर श्रृंगार का, रति आदि ये बताया था, जो ये स्थायी भाव हैं। विभाव भावों के कारण किसी कहानी को पढ़कर उसके नायक, नायिका, खलनायक और परिस्थितियों को देखकर मन के भाव जागते हैं, अर्थात मन के भावों को जगाने वाले विभाव होते हैं। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव रहते हैं। नायक, नायिका, नायक के अगर नायिका को देख करके नायक के हृदय में कोई भाव उठ रहा है तो नायक आश्रय कहलाएगा। और नायिका को देख करके भाव उठ रहा है तो नायिका हो गई आलम्बन। जैसे आलम्बन के लिए कहा गया है, जिसे देखकर आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागे वो तो आश्रय है, और जिसे देख करके जागे वो आलम्बन होता है। तो नायक और नायिका एक दूसरे के लिए आश्रय और आलम्बन होते हैं। आप देख रहे होंगे कि आश्रय और आलम्बन नायक नायिका दोनों हैं। यदि नायिका नायक को देख रही है और उनके हृदय में स्थायी भाव जाग रहे हैं तो नायिका आश्रय हो जाएगी और उसका आलम्बन नायक होगा। यदि नायक नायिका को देख रहा है और नायक के हृदय में स्थायी भाव जाग रहे हैं तो नायक के लिए नायिका आलम्बन कहलाएगी तथा नायक आश्रय होगा। उद्दीपन जगाने वाला। वेशभूषा और वातावरण उद्दीपन होता है। वाटिका के मनोरम वातावरण में राम और सीता का प्रेम प्रकट हुआ। यहाँ वाटिका का मनोरम वातावरण उद्दीपन है। अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण: सीता की चेष्टाएं, उसका प्रेम से राम को देखना, उनकी तरफ जाना, बोलने के लिए लालायित होना आदि सभी कुछ अनुभाव हैं। तो ये इस तरह से भाव, विभाव और अनुभाव हुए रस के अंग। इसके बाद हम देखते हैं श्रृंगार रस का परिचय देते हुए कुछ उदाहरण लिखिए। प्रश्नोत्तर अभ्यास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति प्रेम। प्रेम विश्व के सभी प्राणियों में विद्यमान रहता है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं,
संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका आश्रय और आलम्बन पास में हो तो संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। ये बिहारी जी का दोहा है। इसमें कहते हैं कि भीड़ से भरे हुए एक भवन में नैनों से ही सब बातें कर रहे हैं। किस तरह से? कहत नायक कहता है प्रेम के लिए, नटत मना कर देती है, रीझत प्रसन्न हो जाता है, खीजत चिढ़ जाती है, मिलत दोनों की आंखें मिलती है, खिलत प्रसन्न होते हैं, लजियात नायिका शर्मा जाती है। इस तरह से भरे भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में करते हैं नैनन ही सब बात, आंखों के इशारे से ही सारी बातें कर रहे हैं। तो नायक नायिका यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है और नायक नायिका आपस में आंखों से बात कर रहे हैं। इसमें आश्रय नायक और नायिका दोनों हैं, आलम्बन भी नायक और नायिका दोनों हैं, उद्दीपन वातावरण है, अनुभव आंखों का संकेत, क्योंकि आंखों के संकेत से बातें कर रहे हैं इसलिए वो अनुभव है। संचारी भाव: उत्सुकता, जड़ता और चपलता, हर्ष। उत्सुकता, जड़ता, चपलता, हर्ष, ये इसके संचारी भाव हैं श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार के। वियोग श्रृंगार रस: वियोग का तात्पर्य है किसी की याद में तड़पना। जब कोई किसी से बिछुड़ जाता है तो उसकी याद में वो तड़पता है तो उसको कहते हैं वियोग। वियोग श्रृंगार रस: पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको। पीर मतलब पीड़ा, मेरी पीड़ा मुझे गमगीन कर रही है, दुख में डुबो रही है। और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और उससे भी ज़्यादा जो तेरी आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं, हे रानी, जो तेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना, वो मुझे और ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं, मुझे और ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण तब का है जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया और पीछे से राम वियोग में थे। हा गुण खान जान की सीता, हाय गुणों की खान जान की सीते, रूपशील व्रत नेम पुनीता। तुम रूपशील व्रत और आदि में पवित्र थी। व्रत नेम मतलब व्रत आदि में पवित्र थी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, तुम्हें लक्ष्मण ने बहुत समझाया था। पूछत चले तरा तरु पाती, लता तरु पाती। पूछत चले, पूछते हुए चलने लगे, वृक्ष लता और वृक्षों की पंक्तियों से। लता तरुपाती, तरुपाती मतलब वृक्ष की पंक्तियों से पूछते हुए चलने लगे। हे खग, हे पक्षियों, मृग, हे हिरण, मधुकर श्रेणी, हे मधुकर की श्रेणियों, तुम देखी सीता मृगनैनी। क्या तुम लोगों ने सीता को देखा था? मृगनैनी मतलब मृग की सी नैनों वाली। मृगनैनी सीता को क्या तुमने देखा था? ऐसा करते हुए वियोग में डूब गए राम। तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसमें आश्रय राम है, आलम्बन सीता है, उद्दीपन सुनसान स्थान, अनुभव सीता की खोज में निकलना, पशु पक्षियों से पूछना, संचारी भाव उन्माद, स्थायी भाव है रति। तो बच्चों इस तरह से ये एक उदाहरण हो गया और रस के अंग हो गए। अगले वीडियो में हम अन्य रसों के उदाहरण की चर्चा करेंगे।